नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट ने भले ही बैरंग लौटा दिया, कांग्रेस को नहीं सुना, लेकिन जो तेलंगाना की नामपल्ली कोर्ट है, वहां से बड़ी राहत भरी खबर कांग्रेस के पक्ष में, मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में आई। और आप मान के चलिए कि जो वहां से निकला है, वो महेश केवट, राज्यसभा की जो तीसरी सीट मध्य प्रदेश की, जिसको लेकर पूरा एक ये घटनाक्रम सिलसिलेवार चलता रहा, हम आपको खबरें देते रहे। उनकी कुर्सी को खतरा तो दोस्त हो गया है। और ऐसा खतरा है, कह रहे हैं विशेषज्ञ कि वे अपनी कुर्सी को नहीं बचा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भले ही अभी उनको राज्यसभा पहुंचा चुकी है, लेकिन कल उसके लिए मसला, ये मामला बेहद शर्मसार करने वाला बन जाएगा और कुर्सी हर हालत में महेश पटेल से छीनी जाएगी। मसला मामला आप जानते हैं क्या है। जो राज्यसभा के मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे 3 सीटों के लिए, उन 3 सीटों में जो तीसरी सीट निश्चित तौर पर मीनाक्षी नटराजन को मिल जानी थी, क्योंकि जो नंबर गेम है उसमें वो पर्याप्त संख्या कांग्रेस के पास थी। लेकिन जो कुछ घटनाक्रम हुआ और एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी चुनाव निर्विरोध जीत गए, जो यदि चुनाव होते, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते, तो किसी भी सूरत में उनका जीतना मुमकिन नहीं नजर आ रहा था। और पहले जो खेल चल रहे थे और जो कुछ खेल हुआ, उन खेलों के बाद से कांग्रेस सतत सतत लगातार कोशिशें कर रही थी, चुनाव आयोग के दरवाजे पे गई थी, वहां मायूसी मिली। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये जो मसला मामला है, ये इलेक्शन पिटीशन का मामला है, जाइए हाई कोर्ट। निकले और निकलने के कुछ घंटों बाद, जब मैं ये खबर बना रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ, तेलंगाना का जो नामपल्ली कोर्ट है, वहां से निकल आया है। चूंकि वही जो ये तेलंगाना का नामपल्ली कोर्ट है, इसी का जो एक नोटिस था, वही आधार बना था। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्तियां की थी और आपत्तियों के चलते मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है, नॉमिनेशन जो पत्र था, उसे खारिज कर दिया गया था। और उसके बाद आप लगातार बवाल बूमा बूम देख रहे हैं। दरअसल जो ताजा सूचना आ रही है, पहले वो आपको बता दूं कि वहां के जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उन्होंने जो कहा है कि ये जो इसमें मीनाक्षी नटराजन और जो 6 अन्य के खिलाफ जो दायर याचिका, वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा और उन्होंने उसको वापस लौटा दिया है। जो प्रतिवादी और जो तमाम प्रतिनिधि थे, उसको वापसी कर दी गई। और वापसी के बाद जो, क्योंकि मसला ये था, आपको ध्यान होगा, कांग्रेस के जो शिव कुमार रेड्डी, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप जो है कांग्रेस की ही एक नेत्री ने लगाया था। और उसके साथ साथ वो अलग अलग दरवाजों पर जा रही थी। और चूंकि मीनाक्षी नटराजन, मसला मामला 2017 का था, 2025 में वहाँ बनी प्रभारी और उस दरमियान उनको शिकायत की गई। शिकायत के बाद सब ये घटनाक्रम चला। कोर्ट ने उसको कहीं उनकी जो शिकायत थी, जो एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है, उसको कहीं संज्ञान में लेते हुए मीनाक्षी नटराजन को पत्र भेज दिया, उसको उन्होंने जवाब दे दिया। इस पूरे घटनाक्रम में किस तरह का दृश्य चल रहा है, क्या मूव्स हो रहे हैं, और इन सब के बीच में जो कहीं ये निकला है। हालांकि जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं, विवेक तनखा सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कह दिया कि तात्कालिक लाभ इसका नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो निकल कर आया है वहां से, जिस तरीके से वो जो कोर्ट ने जो तेलंगाना का नामपल्ली कोर्ट है, उसने जो चीजें कही हैं, उसके बाद ये सुनिश्चित हो गया है कि ठीक है, तात्कालिक राहत नहीं मिलने वाली है मीनाक्षी नटराजन को। लेकिन आगे जब ये मसला मामला कोर्ट में चलेगा, तो बहुत पुख्ता उनके पास आधार बन गए हैं, जिसके बाद जो ये अभी महेश केवट, भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी, इनको ये ताजपोशी इनकी हो गई। लेकिन ये ताजपोशी यदि जल्दी-जल्दी इस पूरे मामले को सुना गया कोर्ट्स द्वारा, क्योंकि तारीख पर तारीख नहीं लगी, तो मानकर चलिए कि ये बहुत बाद में गले की फांस बनेगा। और इतनी फज़ियत निश्चित तौर पर जो विधिवेत्ता है वो कह रहे हैं होने वाली है। इसमें भारतीय जनता पार्टी है, जो चुनाव अधिकारी को लेकर हमने आपने देखा था, जो इस मामले के चुनाव अधिकारी थे मध्य प्रदेश के, जो राज्यसभा सीटों के लिए निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा साहब, उनसे जुड़े आपने उनके आदेशों को देखा, उसमें आदेशों में क्या कुछ कमियां पेशियां आपने देखी हैं, जो कांग्रेस की ओर से दावे हुए कि क्या-क्या चीजों को नजरअंदाज किया गया। और वो कह रहे थे कि हम अब इस मामले में यदि सबसे ज्यादा निशाने पर कोई होने वाला है, तो वो आरओ भी होने वाले हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जो थे अभी
या हैं इस समय, अब चुनाव तो हो चुके हैं। उन्होंने आनन-फानन में जिस दिन वो नाम वापसी की जो तारीख आखिरी थी, वक़्त जैसे ही गुज़रा और नहीं जो सुप्रीम कोर्ट से मिली, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की जगह उसको शुक्रवार तक के लिए टाला था सुनवाई के लिए, और कोई वहाँ नहीं उसमें हो पाया था फैसला। तो जो चल रहा था, हो रहा था, तो अब कह रखा है कांग्रेस, लेकिन ये जो सब निकला है, सामने निकल कर आया है इस पूरे मसले मामले में, तो ये मसला मामला जैसे मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की आगे चल के गले की हड्डी बनेगा। आपने लगातार देखा है, आपने सुना है किस तरह से आक्रोश है। राहुल गांधी ने एक पूरी की पूरी प्रतिक्रिया दी है, कांग्रेस की ओर से तमाम प्रतिक्रिया आई हैं, और जो एक बीजेपी की ओर से एक संतोषजनक इस मामले में वो बातचीत नहीं हो पा रही है। वो सिर्फ ये दलीलें दे रहे हैं कि ये कांग्रेस की गलती थी, कांग्रेस ने क्यों नहीं अपने इस जो एक आपराधिक मामला, जो एक कोर्ट का केस था, उसको क्यों छुपाया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं मोहन यादव, वो तो एक ही लगातार बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस पूरे जो अपराध का जो नामांकन में छुपाया है, वो साजिश है। यही दोहरा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हार से बचने के लिए ऐसा किया गया। यानी कि उनको ये उनकी ओर से निकल रहा है, मुख्यमंत्री की ओर से, और कि मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस के नेता ही नहीं राज्यसभा पहुंचने देना चाहते। सवाल उनके जो हैं, वो या जो आरोप हैं या दावे हैं मुख्यमंत्री जी के, वो एक अलग है। लेकिन क्या जो कुछ हुआ है, आपने देखा है कि नंबर गेम क्या कह रहा था। नंबर गेम 62 का कांग्रेस के पास था, 58 वोट्स अकेले चाहिए थे जीत के लिए, और उससे कुछ ज़्यादा नंबर थे। जो बीजेपी जो दावा कर रही थी, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हार के भय से ये सारी की सारी एक प्रपंच हुआ, कांग्रेस इसमें शामिल है। लेकिन क्या कुछ हुआ आप देख रहे हैं। बीजेपी की जीत कैसे संभव थी? यदि होती तो संभव वही है कि आपको तोड़-फोड़ करना पड़ती, जैसे आपने साल 2020 में मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार गिराई थी, वैसा कुछ आपको करना पड़ता होता। खैर वो एक अपनी जगह, लेकिन ये जो निकला है, अब निकल कर आया है, जैसे मैंने कहा कि ज़रूर विधिवेत्ता कह रहे हैं कि ये तात्कालिक कोई लाभ मीनाक्षी नटराजन को मिल पाएगा, इसकी संभावनाएँ अब खत्म हो गई हैं। ज़रूर खत्म हो गई हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत-बहुत एक ऐसा मसला, ऐसा मामला है जिसमें बहुत सारे कहीं झोल ही झोल हैं। जो चाहे आप उसको कानूनी झोल कह लीजिए, संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके झोल कह लीजिए, जो राज्यसभा चुनावों से जुड़ा पूरा का पूरा एक रूल बुक है, उन रूल बुक के किस तरीके से उल्लंघन हो रहा है। आपने देखा है कि झारखंड में क्या हुआ था। झारखंड में जो बीजेपी या एनडीए समर्थित जो कहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार, उनको कैसे वक़्त दिया गया, किस तरीके से पहले अगले दिन 11 बजे तक वक़्त मिला, फिर शाम 5 बजे तक मिला, और उनके जो नॉमिनेशन में कुछ त्रुटियाँ रही थीं, जो कमियाँ थीं, कहीं उसको जिस तरीके से देखा गया, उसके बाद उनको सुधारा गया था, उनको फिर घोषित कर दिया गया था। उम्मीदवार बना दिया गया था, लेकिन यहाँ मीनाक्षी नटराजन, ये सारे सवाल हैं, प्रश्न ही प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों के बीच मीनाक्षी नटराजन एक गांधीवादी नेता हैं, एक ईमानदार लीडर के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन उनके साथ में जो कुछ हुआ है, अब ये इसमें जो कांग्रेस पर ब्लेम्स हैं, वो तो कांग्रेस अपनी खोजबीन कर ही रही होगी। राहुल गांधी देख रहे होंगे, बहुत सारी बातें उठ रही कि तेलंगाना से जो वो कोर्ट का मसला मामला ऐसे इस वक़्त पर निकलना, बहुत अहम मौके पर कैसे निकला, क्या निकला? फिर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी घात लगाए बैठी थी। वहाँ जो लोकल जो लीडर हैं बीजेपी के, वो अपने स्तर पर इस पूरे मसले मामले को सूंघ रहे थे, खोज रहे थे, और फिर आया। लेकिन इसमें नियम प्रक्रियाएँ जो होती हैं, जिस तरीके से आपने देखा है हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर, जो इस मामले में नॉमिनेशन फ़ाइल करने वाले जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो विधि विभाग से जुड़े जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, या जो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को देखते हैं, जिनके पास दायित्व है, उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी कि क्या-क्या कमी है, क्या-क्या पेशियाँ। अब ठीक है कि तत्काल ना मिल पाए, जो राहत ना मिल पाए, लेकिन इस पूरे मामले में जो आगे है, आने वाला वक़्त है, उसमें सुनिश्चित माना जा रहा है कि जो महेश केवट हैं, उन्हें कुर्सी खाली करना पड़ सकती है, यदि न्याय का जो हथौड़ा चल गया उन पर। देखिए क्या सामने आता है आगे, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में मूव्स होते हैं, क्या होता है, कब पेशियाँ होती हैं, कैसे इसको सुना जाता है, कब फैसला। हमने तो कई बार देखा है कि फैसला बड़े विलंब से आता है, बहुत देर होती है। जैसे मैंने कहा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और 6 साल का कार्यकाल उनका है। कई बार जब यदि एक आप कोर्ट से, हाई कोर्ट से जीत भी जाइएगा, तो फिर उसमें अपीलों का एक मौका मिलेगा, वो अपील सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। तो जो इस न्याय जो है, वो व्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ती है, वो भी एक है। लेकिन कुल मिलाकर भले ही वो अपना कार्यकाल पूरा कर लें,
लेकिन अब ये माना जा रहा है और जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये मामला, ये मसला टिकेगा बिल्कुल भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में ही आएगा। इस वीडियो में इतना ही, इससे जुड़ा और कोई अपडेट आगे होगा तो हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी अपनी क्या राय है? आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए, देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।